सूचैन, अगर तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहते हो तो मैं यहीं सब कुछ खत्म कर दूंगी। उसने फल काटने वाले चाकू को अपनी गर्दन पर रख लिया। क्या तुम सोचती हो धमकी से मैं रुक जाऊंगा? जो करना है कर लो। मेरे लिए तो तुम कब की जा चुकी हो। मेरी बात सुनकर लिन शुरान का हाथ कांप गया। क्या तुम वाकई इतनी बेरहम हो? तुम्हारी तुलना में तो मैं अभी शुरू ही हुआ हूं। मैं हंस पड़ा और चाकू उससे ले लिया। अगर खत्म करना ही है तो यहां नहीं, मुझे गंदगी नहीं चाहिए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। प्यार? अगर करती तो 10 साल तक झूठ क्यों बोला? अगर प्यार करती थी तो मुझे इंडस्ट्री का मजाक क्यों बनवाया? मैं नीचे बैठकर उसकी आंखों में देखने लगा। लिन शुरान सन्न रह गई। शायद उसे यकीन नहीं था कि मुझे सब पता है। तुम्हें सब पता चल गया? सिर्फ तुम्हारे 10 साल के झूठ ही नहीं, मुझे पता है तुमने मेरा कितना इस्तेमाल किया। गु यानचन ने तुम्हारे जरिए कितनी इन्वेस्टमेंट्स कमाई। मुझे यह भी पता है कि तुम दोनों अपने दोस्तों के साथ मुझे कितना बेवकूफ समझते थे। नहीं, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते थे। सच में? मैंने अपने फोन पर एक ऑडियो प्ले किया। उसमें गु यानचन अपने दोस्त से बातें कर रहा था। वो सू वाला तो पूरा उल्लू है। 10 साल से सिर पर सींग उग रहे हैं और उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन उसके रिसोर्सेज से मेरा करियर सेट हो गया। सू चैन? मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा बोलेगा। अब पता चल गया। तुम्हारे लिए तो मैं बस एक जरिया था। रिकॉर्डिंग रोक दी। अब साइन करो। मैंने तलाक के कागज उसके सामने रख दिए। लिन शुरान उन्हें देखती रही। उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू गिरने लगे। हाथ कांपते हुए उसने अपना नाम लिख दिया। उसे साइन करते देख मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। अच्छा है, अब हम पूरी तरह अलग हैं। मैंने कागज वापस लिए और जाने के लिए मुड़ गया। सूचैन, क्या एक और मौका नहीं दे सकते? मैं गु यानचन से सारे रिश्ते तोड़ लूंगी। बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसका हाथ झटक दिया और 10 साल पुराने घर से बाहर निकल गया। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर यह तो बस शुरुआत थी। तलाक के कागज पूरे होते ही मैंने अपनी बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। एक फिल्म इन्वेस्टर के तौर पर मेरे पास ताकत थी। किसी स्टार को डुबाने के लिए मेरे पास 100 तरीके थे। मैंने अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया और गु यानचन को ब्लैकलिस्ट करवा दिया। मैंने हर उस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इन्वेस्टर को कॉल किया जिनसे मेरा कनेक्शन था। ओलजेंग, आगे से गु यानचन नाम के एक्टर को अवॉइड करना। क्यों? उसका टैलेंट तो अच्छा है। उसकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है। डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो। इंडस्ट्री में मेरी पहचान और पकड़ की वजह से दर्जनों प्रोजेक्ट से गु यानचन का नाम कट गया। साथ ही मैंने एंटरटेनमेंट एडिटर्स से भी कांटेक्ट किया। एडिटर वांग, तुम्हारे लिए एक बड़ा धमाका है। क्या खबर है? बेस्ट एक्टर गु यानचन 10 साल से चोरी छुपे शादीशुदा है और उसकी 8 साल की बेटी भी है। मेरे पास सबूत हैं। सच में? इतनी बड़ी खबर बिना जांचे नहीं चला सकते। मैं गारंटी देता हूं सब सच है। मैं अपने असली नाम से सबूत दूंगा। मेरी गारंटी पर टैबलॉइड्स तैयार थे, लेकिन मैंने उन्हें छापने से रोक रखा था। गु यानचन को गिराने के लिए टाइमिंग सबसे जरूरी थी। अगले महीने उसका मेजर अवार्ड शो था। वो बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट था। मैंने प्लान किया था कि स्कैंडल उसी दिन लीक करूंगा। उसकी इमेज मिट्टी में मिल जाती, पूरे देश में उसकी बेइज्जती होती। मैंने और भी रिसोर्सेज एक्टिवेट किए। मैंने उसके सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स चेक करवाए। कई डील्स में मोरालिटी क्लॉज थे। स्कैंडल के बाद ब्रांड्स को उससे नाता तोड़ने और हर जाने की मांग करने का मौका मिल जाता। मुझे यह भी पता चला कि गु यानचन ने हाल ही में एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया है। मैंने मॉल मैनेजमेंट से बात की ताकि स्कैंडल के बाद तुरंत एक्शन लिया जा सके। सब ठीक चल रहा था। बस लिन शुरान मेरे ऑफिस आ गई। मिस्टर सू, मिस लिन आपसे मिलना चाहती हैं। मैं थोड़ा खींच गया। लिन शुरान की हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? चलो उसे भेज दो। थोड़ी देर में वो मेरे ऑफिस में खड़ी थी। वो काफी थकी थकी सी लग रही थी। आंखें सूजी हुई और लाल थीं। साफ था वो काफी रो चुकी है। सूचैन, क्या हम बात कर सकते हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। बात करने को अब बचा ही क्या है? हम तलाक ले चुके हैं। मैंने सिर भी नहीं उठाया।
बस अपने कागजों में उलझा रहा। मुझे पता है तुम गू यानचन को टारगेट कर रहे हो। मैं गुजारिश करने आई हूं, उसे बख्श दो। उसने बिना घुमाए फिराए बात कही। अपने आशिक के लिए सिफारिश करने आ गई हो। अब वो मेरा आशिक नहीं है। मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? ये सच है, मैं विदेश जा रही हूं। अब कभी उससे नहीं मिलूंगी। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर थीं। लग रहा था वो सच बोल रही है। तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे 10 साल तक बेवकूफ बनाया। सिर्फ बोल देने से सब खत्म नहीं हो जाता। सूचेन, मानती हूं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन गू यानचन की भी मजबूरी थी। मजबूरी? क्या मजबूरी थी जो 10 साल तक मुझे धोखा देते रहे? जब वो इंडस्ट्री में आया, उसकी कंपनी ने उससे मांग की थी कि उसकी कंपनी ने उससे कहा था कि उसकी इमेज हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए। अगर किसी रिश्ते को पब्लिक करते तो करियर खत्म हो जाता और कोई रास्ता ही नहीं था। तुमने तो मुझे सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किया। तुम्हारी परेशानियों से मेरा क्या लेना देना? यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसा किया। पता है गलती हमारी है, लेकिन हमारे बीते हुए कल की खातिर उसे छोड़ दो। क्या हम कभी सच में पति पत्नी थे? तुम तो शुरू से एक्टिंग कर रही थी, लेकिन मैं सच में तुम्हें बाद में चाहने लगा था। पिछले 10 सालों की सारी अच्छी बातें मुझे याद हैं। मुझसे प्यार अगर था तो सच क्यों नहीं बताया? मुझे 10 सालों तक बेवकूफ क्यों बनाया? लिन शेरन कुछ बोल नहीं पाई, बस आंसू बह रहे थे। अब रो रही हो, लेकिन अब देर हो चुकी है। अब तुम दोनों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। दुनिया अब तुम्हारी असलियत देखेगी। सू चेन। वो अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। मैं हाथ जोड़कर कह रही हूं, प्लीज उसे बर्बाद मत करो। तुम्हें क्या मिलेगा? उसे घुटनों पर बैठे देख मेरे मन में एक अजीब सी तसल्ली आई। यही तो चाहिए था मुझे। उसे घुटनों पर बैठना, मुझसे मिन्नतें करना, उसे समझ आए कि धोखे की कीमत क्या होती है। क्या मिलेगा? तुम दोनों का यूं तड़पना ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। तुम बदल गए हो। पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन तुम लोगों ने ही मुझे ऐसा बना दिया। तुमने ही सिखाया कि सच्चा प्यार जैसा कुछ नहीं होता। अब जाओ और मुझे दोबारा मत दिखना। लिन शेरन कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन मेरी सख्त नजरों ने उसे चुप करा दिया। उसे जाते हुए देखकर मुझे जबरदस्त तसल्ली मिली। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। एक हफ्ते बाद एक अनजानी कॉल आई। मिस्टर सू, मैं गू यानचन बोल रहा हूं। आपसे मिलना चाहता हूं। मुझसे मिलना? अब बात ही क्या बची है? पता है तुम मुझे ही टारगेट कर रहे हो। चलो बात करके देख लेते हैं। मुझे भी कुछ कहना है। उसका लहजा काफी सच्चा लगा। मैंने सोचा ठीक है, देखता हूं ये बेस्ट एक्टर कैसे सफाई देगा। आज रात 8 बजे एमरल्ड रेस्टोरेंट। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। मैंने फोन काटा और अपने असिस्टेंट से कहा कि मीटिंग रिकॉर्ड करे। मुझे सबूत चाहिए था। रात 8 बजे मैं ठीक वक्त पर पहुंचा। गू यानचन पहले से वहां था। पास से देखा तो उसकी पर्सनालिटी वाकई गजब थी। तभी तो लिन शेरन उस पर दीवानी है। मेरे लिए तो वो सिर्फ धोखेबाज है। मिस्टर सू, मिलने का समय देने के लिए धन्यवाद। गू यानचन खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाया। मैंने उसका हाथ अनदेखा किया और सीधा बैठ गया। हाँ बोलो, क्या कहना है? क्या कहना है मिस्टर सू? लिन शेरन के मामले में मैं माफी चाहता हूं। माफी? एक सॉरी से क्या होगा? पता है ये काफी नहीं है। हमने आपके साथ गलत किया मिस्टर सू, लेकिन जो हो गया वो हो गया। हम बीती बातों को नहीं बदल सकते। क्या अब आगे बढ़ सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? नहीं, मेरा मतलब है मुआवजा। मुआवजा कैसे? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, गाड़ियां, इन्वेस्टमेंट्स और एक्टिंग से कमाई सब आपके नाम कर दूंगा। वो काफी ईमानदार लग रहा था। मैं हैरान रह गया। ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? मुझे पता है आपको पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन यही एक तरीका है मेरी तरफ से माफी का। उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैं उसे गौर से देखता रहा। मैं देखना चाहता था कि वो एक्टिंग कर रहा है या सच बोल रहा है। वो सच्चा लग रहा था। गू यानचन। पिछले 10 सालों तक लिन शेरन मेरी पहली प्राथमिकता थी। मैंने चाय का प्याला उठाया। वो सिर झुकाकर चुप बैठ गया। मैंने उसे सब कुछ दिया,
प्यार, यहां तक कि अपनी इज्जत भी। उसने बदले में क्या दिया? 10 साल का झूठ। मिस्टर सू, जानते हो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात का है? उसके धोखे से नहीं, बल्कि इस बात से कि उसने मुझे मजाक बना दिया। मैंने उसकी बात काट दी। गू यानचेन ने सिर उठाया और हक्का बक्का रह गया। तुम्हें पता था? इंडस्ट्री के हर आदमी को पता था, सिर्फ मुझे छोड़कर। सब मेरी पीठ पीछे हंसते रहे। क्या तुम्हें पता था? सच कहूं, मुझे नहीं पता था। मैंने एक रिकॉर्डिंग चला दी। ये तुम्हारे ही शब्द हैं। सुनते ही गू यानचेन का चेहरा फीका पड़ गया। मिस्टर सू, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब नहीं था? तो फिर क्या मतलब था? मेरा इस्तेमाल करना, मेरे रिसोर्सेज का फायदा उठाना और मुझे नीचा दिखाना। मेरी आवाज और सख्त हो गई। नहीं, उस वक्त गुस्से में बोल दिया। उस समय क्या? लगा कि मैं आसान शिकार हूं। गू यानचेन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस सिर हिला दिया। माफी चाहते हो? जब तक बीता वक्त वापस नहीं ला सकते, मुमकिन नहीं, वरना इस 10 साल के धोखे का तुम्हें अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। मिस्टर सू, हाथ जोड़ता हूं, मुझे सजा दो, लेकिन मासूम लोगों को छोड़ दो। गू यानचेन खड़ा हो गया। मासूम कौन? लिन शेरन या तुम्हारी बेटी? मैंने हंसते हुए कहा। उसकी बेटी का नाम सुनते ही उसका चेहरा और बिगड़ गया। वो बच्ची है, उसे कुछ पता नहीं। तो क्या हुआ? वो तुम्हारे धोखे का सबूत है, उसे क्यों छोड़? मिस्टर सू, आप मुझसे अपना बदला जरूर ले सकते हैं, लेकिन उस मासूम बच्चे को छोड़ दीजिए। आप अपनी बेटी को कितना चाहते हैं, है ना? वो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मिस्टर सू, मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, बस आन आन को इसमें मत घसीटिए। गू यानचेन की आंखों में आंसू थे। उसका दर्द देखना मुझे बहुत संतुष्टि दे रहा था। बस यही तो मैं चाहता था। इन्हें समझ आना चाहिए कि मुझे धोखा देने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मैं सोच सकता हूं, लेकिन तब ही जब तुम मेरा बदला झेल सको। जब मैं अपनी कार में बैठा तो गू यानचेन का चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसका डर और मायूसी देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। लेकिन यह सब काफी नहीं था। इन्हें पता चलना चाहिए कि ये तो बस शुरुआत है। आखिरकार अवार्ड सेरेमनी का दिन आ ही गया। आज रात लाखों लोग ये भव्य इवेंट देखेंगे। सबके सामने मैं गू यानचेन की असली सच्चाई सामने लाऊंगा। 3 बजे मैंने कई अखबारों के एडिटर से संपर्क किया। ठीक 8 बजे रात को खबर जारी कर देना। प्रेसिडेंट सू, क्या आज वही दिन है? हाँ, आज ही तो अवार्ड सेरेमनी है। इसके बाद जो बवाल मचेगा वही मैं चाहता हूं। जितना बड़ा उतना अच्छा। शाम 5 बजे मैंने गू यानचेन के एंडोर्स किए ब्रांड से भी बात की। सीईओ वांग, आपको आज रात स्टेटमेंट जारी करनी पड़ सकती है। कैसी स्टेटमेंट? गू यानचेन के साथ पार्टनरशिप खत्म करने वाली स्टेटमेंट। क्यों? हुआ क्या है? आज रात आपको सब पता चल जाएगा। ध्यान रहे, स्टेटमेंट तुरंत जारी कर दें, वरना आपके ब्रांड की इमेज को नुकसान होगा। साथ ही मैंने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन नोटिस तैयार करने को कहा। सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से सेट था। 4:05। अवार्ड सेरेमनी शुरू हो गई। मैं घर बैठे उसका लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। मुख्य इवेंट का इंतजार कर रहा था। तभी गू यानचेन ब्लैक सूट में रेड कारपेट पर चमक रहा था, कैमरों के लिए हंसते हुए, फैंस को वेव करते हुए। लेकिन उसे पता भी नहीं था कि सिर्फ 1 घंटे बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ठीक 8 बजे मेरा फोन बजा। प्रेसिडेंट सू, खबर लाइव हो गई है। परफेक्ट। मैंने वेबो खोला और गू यानचेन सर्च किया। खबर तुरंत नजर आ गई। स्कैंडल, बेस्ट एक्टर, गू यानचेन की 10 साल पुरानी सीक्रेट शादी, उसकी सीक्रेट वाइफ की पहचान उजागर, 8 साल की बेटी की फोटोज लीक। कुछ ही मिनटों में ये स्टोरीज ट्रेंडिंग में टॉप पर पहुंच गईं। मैंने लिंक पर क्लिक किया, जिसमें सोच समझकर चुनी गई फोटोज और सबूत थे। मैरिज सर्टिफिकेट, डीएनए रिपोर्ट, फैमिली फोटोज, हर एक चीज उसके लिए जोरदार झटका थी। इंटरनेट पर जैसे आग लग गई। यकीन करना मुश्किल था। क्या यह सच है? बेस्ट एक्टर पिछले 10 साल से शादीशुदा है और उसकी 8 साल की बेटी है। क्या यह फैंस के साथ धोखा नहीं है? मेरे पैसे लौटाओ,
मुझे तो ठगा हुआ महसूस हो रहा है। इसने इतने सालों तक हम सबको कैसे धोखा दिया। उधर अवार्ड सेरेमनी का प्रसारण चलता रहा। होस्ट्स और गेस्ट्स को ऑनलाइन मचे बवाल की भनक भी नहीं थी, लेकिन जल्दी ही यह हंगामा पूरे वेन्यू में फैल गया। मैंने देखा स्टाफ बैकस्टेज भाग रहा था, लोग जल्दी जल्दी कॉल कर रहे थे। गू यानचेन बैकस्टेज था, उसे कुछ पता नहीं था, शायद उसे बिल्कुल खबर नहीं थी। 8:15। अब बेस्ट एक्टर अवार्ड का समय था। होस्ट ने नॉमिनीज के नाम अनाउंस किए। गू यानचेन का नाम लिया गया। जब कैमरा उस पर गया, वो तो अभी भी हंस रहा था, लेकिन उसके मैनेजर का चेहरा देखने लायक था। मोबाइल स्क्रीन पर नजरें चिपकी हुई थीं। 8:20। मैनेजर ने फोन गू यानचेन को दिखाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तालियां बजाना बंद कर दिया। उसे अजीब सी निगाहें महसूस होने लगी। पूरे वेन्यू में माहौल टेंस हो गया। डायरेक्टर से इशारा मिलने के बाद होस्ट ने अवार्ड्स का क्रम बदल दिया। अब एक स्पेशल परफॉर्मेंस होगी। होस्ट ने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन सबका ध्यान भटक चुका था। हर कोई गू यानचेन के स्कैंडल की बातें कर रहा था। मेरा फोन मीडिया वालों के कॉल से बजता ही जा रहा था। सब कंफर्मेशन मांग रहे थे। प्रेसिडेंट सू, ये न्यूज तो बहुत बड़ी है। गू यानचेन की टीम पोस्ट हटाने की मांग कर रही है। आपका क्या फैसला है? कोई पोस्ट नहीं हटाई जाएगी। कोई भी आए, चाहे जितनी सिफारिश करे, कुछ भी नहीं हटेगा। मेरा फैसला अटल है। 8:30। गू यानचेन के सभी एंडोर्स्ड ब्रांड्स ने टर्मिनेशन स्टेटमेंट जारी कर दी। 8:40। जिस रेस्टोरेंट में उसने निवेश किया था, वहां भी टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया गया। 8:50। 3 आने वाली फिल्मों ने भी मेल लीड बदलने का ऐलान कर दिया। सिर्फ 50 मिनट में गू यानचेन सुपरस्टार से एकदम बाहरी हो गया। मैं ये सब देखकर खुशी से झूम रहा था। यही है धोखे की सजा। 9 बजे अवार्ड सेरेमनी जल्दी खत्म कर दी गई। गू यानचेन को सिक्योरिटी ने जल्दी से बाहर निकाल दिया। कैमरे में उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। उसकी पुरानी चमक गायब थी। मैंने टीवी बंद किया, वाइन की बोतल खोली और अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। असली बदला तो अब शुरू होगा। अगले दिन सुबह 10 बजे पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गू यानचेन के स्कैंडल की ही चर्चा थी। मीडिया वाले खबर दिखाने की होड़ में थे। जनता नाराज थी। गू यानचेन के फैंस ने उसे छोड़ दिया। सबसे बड़ा झटका तो यह था कि किसी ने तलाश कर निकाला। किसी ने लिन शुरान की पहचान उजागर कर दी। गू यानचेन की पत्नी दरअसल टाइकून सू चेन की एक्स वाइफ है। अफवाह है कि सू चेन को 10 साल तक धोखा दिया गया था। कहा जा रहा है कि लिन शुरान ने डबल गेम खेला। और जानने के लिए क्लिक करें। ये हेडलाइंस देखकर मेरा माथा सिकुड़ गया। मैंने जानबूझकर अपनी कनेक्शन की बात पब्लिक नहीं की थी। किसी ने खुद ही पता लगा लिया। ये अनजाने में ही हुआ, लेकिन यही तो मैं चाहता था। मैं चाहता था कि सब लोग उनकी बेवफाई देखें। सुबह 10 बजे मेरा असिस्टेंट हड़बड़ी में ऑफिस में आया। प्रेसिडेंट सू, मिस लिन आई हैं। कह रही हैं कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने थोड़ा सोचकर तय किया कि आखिरी बार मिल ही लेता हूं। कुछ मिनट बाद लिन शुरान मेरे ऑफिस में आ गई। वो पहले से ज्यादा थकी हारी लग रही थी। उसकी आंखों में बेबसी थी। सूचन, अब तो खुश हो। खुश? अभी खुश होने का वक्त नहीं आया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? जाने दो हमें। सबको पता चल गया है, और क्या चाहिए? वो लगभग चिल्ला पड़ी। मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपनी हरकत पर पछतावा हो। तुम पागल हो गए हो सूचैन, पूरी तरह से पागल। तुमने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया है। 10 साल तक झूठ बोला और अब सोचती हो बस ऐसे ही चली जाओगी। तुम बहुत भूली हो। तो अब और क्या चाहोगे? मेरी इज्जत गई, गू यानचेन का करियर बर्बाद हो गया, और क्या बाकी है? मैं तुम्हारी जिंदगी चाहता हूं। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? मारना नहीं, वो मेरे स्तर से नीचे है। मैं चाहता हूं तुम खुद अपना अंजाम तय करो। सूचैन, ऐसा मत करो। नहीं कर सकता। मैं तो यहां पीड़ित हूं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन आनान तो मासूम है, वो तो बच्ची है। मासूम? वो तो तुम्हारी बेवफाई का सबूत है। उसमें कैसी मासूमियत? सूचैन प्लीज, मेरी जान ले लो, लेकिन आनान को छोड़ दो। लिन शुरान मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई।
मेरे दिल में एक अजीब सुकून आया। यही तो चाहिए था। मैं चाहता था कि वो मुझसे भीख मांगे। मैं चाहता था कि उसे एहसास हो कि बेवफाई की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। ये सब करने से पहले 10 साल पहले सोचना था। मैं उसकी बराबरी में बैठ गया। मुझे अपनी गलती का एहसास है सच में। बस हमें एक रास्ता दे दो। रास्ता? जब तुम मुझे धोखा दे रही थी, क्या मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा था? मैं खड़ा हो गया। लिन शुरान चुप रह गई। वो फर्श पर बैठकर रोने लगी। मैं खिड़की की तरफ मुड़ गया। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। 1, तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए ये शहर छोड़ दे। 2, तुम उससे सारे रिश्ते खत्म करने वाले पेपर्स पर साइन करो। 3, गू यानचन अपना करियर और कस्टडी छोड़ दे। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हारे पास 7 दिन है। मुझे जवाब चाहिए पूरे 7 दिन में। मैं नहीं चुनूंगी। मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। अगर नहीं चुना तो मैं खुद फैसला कर लूंगा। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकवाऊंगा। मैंने इंटरकॉम दबाया। शाओझांग, हमारी गेस्ट को बाहर छोड़ दो। सिक्योरिटी अंदर आई। लिन शुरान कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर ले गए। उसे जाते देख मुझे सुकून मिला, लेकिन ये काफी नहीं था। उन्हें समझना होगा कि मेरा गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। मैंने फोन उठाया और नंबर डायल किया। हेलो, मैं बोल रहा हूं। मिस्टर सू, क्या हुक्म है? गू यानचेन और लिन शुरान दोनों को पूरी तरह गायब कर दो। समझ गया। कब तक? आज से ठीक 1 हफ्ते बाद। सारा काम चुपचाप करना है, कोई सुराग ना छोड़े। ठीक है। मैंने कॉल काट दी। फिर खिड़की के पास जाकर सड़क की भीड़ देखने लगा। जल्द ही ये दोनों झंझटें खत्म हो जाएंगी और मैं एक नई शुरुआत करूंगा। 6 महीने बाद मैं एक कैफे में बैठा था और एक छोटी सी खबर पढ़ रहा था। एक्टर गू यानचेन और उनकी एक्स वाइफ लिन शुरान ने स्कैंडल का दबाव न झेल पाने पर अपनी जान दे दी। एक फोटो में उनके घर के बाहर एम्बुलेंस और पुलिस दिख रही थी। मैंने चुपचाप कॉफी की चुस्की ली। कोई एहसास नहीं था। आर्टिकल में उनका सुसाइड नोट छपा था। उन्होंने जिन लोगों को ठेस पहुंचाई उनसे माफी मांगी और अपनी बेटी की जिम्मेदारी लिन शुरान के माता पिता को सौंपी। मैंने अखबार मोड़ा, फोन उठाया और नया स्टेटस पोस्ट किया। झंझट खत्म, नई शुरुआत। फोटो में एक धूप से चमकता समंदर था। दोस्तों ने तुरंत लाइक और कमेंट किए। मिस्टर सू अब अंधेरे से बाहर आ गए हैं। नई शुरुआत। मजबूत बनो, आपकी खुशी का इंतजार है। मैंने ये कमेंट्स देखे, मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वाकई अब सारी झंझटें खत्म हो चुकी हैं। अब असली नई जिंदगी शुरू होगी। मैं कैफे से बाहर निकला। तेज धूप थी, हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। दुनिया आखिरकार शांत हो गई है।